दुनिया में अरबों लोग पैदा होते हैं, पर उनमें से कुछ लोग इतिहास रचकर दिखाते हैं और कुछ तो अपना पूरा जीवन इंसानियत के प्रति भलाई करने में ही समर्पित कर देते हैं। वैसे तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कई अचंभित कर देने वाले आविष्कार किए, जिससे मानव जगत का कल्याण हुआ और यह धरती विकास के रास्ते चल पड़ा, जहां सभी सुख सुविधाएं हमें आसानी से प्राप्त होने लगी। लेकिन क्या आपको पता है, अगर यह इंसान ना होता तो ना ही यह आविष्कारें आसानी से हो पाती और न आप विद्युत से जुड़ी सुख सुविधाओं का लुत्फ उठा पाते। और तो और आप जो इस वाईफाई का आनंद कुछ चंद पैसों से ही प्राप्त कर पाते हैं, अगर वो ना होता तो हमें वह भी आसानी से नहीं मिल पाता। तो चलिए दोस्तों, अब आप टॉक्स इन हिंदी के साथ जुड़ जाएं। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में जानकारी देंगे जिसने विद्युत के क्षेत्र में क्रांति ला दी और जिसका सपना था पूरे विश्व को बिना पैसों के बिजली प्राप्त कराना। जी हाँ, निकोला टेस्ला। यह एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान के प्रति समर्पित कर दिया, जिनका मात्र एक ही लक्ष्य था, कैसे मानव जगत में और परिवर्तन लाया जाए। यह एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक वैज्ञानिक, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के साथ साथ एक भविष्यवादी भी थे। उनका थॉमस एल्वा एडिसन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान रहा। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियन स्टेट में हुआ था। उनके पिता एक पादरी थे और वे अपने बच्चे यानी टेस्ला को भी पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने इन्हें कुछ अलग करने के लिए जन्मा था। ये बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। जब इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया तब वे वहाँ अपने गणित शिक्षक मार्टिन सेकुलिक से बहुत प्रभावित हुए। टेस्ला उस समय इंटीग्रल कैलकुलेशन के प्रश्नों को अपने मन में ही हल करने में सक्षम थे। उनके शिक्षकों को उन पर विश्वास नहीं होता। वे सोचते कि ये कहीं नकल तो नहीं कर रहा। लेकिन जब उन्होंने अपना 4 वर्ष का अभ्यास क्रम 3 वर्षों में पूरा कर लिया तब उनके शिक्षकों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनकी स्कूली शिक्षा खत्म हुई तभी उनके पिता उन्हें पादरी बनने पर जोर देने लगे, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वे तो अपने दिमाग में ही ख्याली दुनिया बना लिए थे। उन्हें विज्ञान में कुछ अद्भुत करना था जिसे अब तक किसी ने ना किया हो, जो पूरे मानव जगत में एक क्रांति ला दे। उन्होंने अपने पिता से कहा, मुझे और आगे पढ़ना है। अपने बेटे को पढ़ाई के प्रति जुनून को देखते हुए उन्होंने उन्हें आगे पढ़ने का अनुमति दे दी। सन 1875 में उन्होंने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया और अपने प्रथम वर्ष में वे सभी कक्षाओं में उपस्थित रहे तथा 9 परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए। टेस्ला को कुछ नया करना था, जिसके चलते वे रोज कुछ न कुछ नया आविष्कार करने का कोशिश करते थे, लेकिन उनका आर्थिक स्थिति साथ न देता, जिसके कारण सन 1881 में उन्होंने बुडापेस्ट में एक टेलीग्राफ कंपनी में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर नौकरी करने लगे। वहाँ भी उन्होंने कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट में कई सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप से बनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने इस पर पेटेंट आवेदन नहीं किया। दोस्तों, जहाँ वैज्ञानिकों को नई भाषा सीखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं टेस्ला 8 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। वह इतना बुद्धिमान थे कि उनका याददाश्त फोटोग्राफी की तरह थी। वो जिस चीज को एक बार देख लेते या पढ़ लेते, वो चीज उनके दिमाग में फोटो की तरह छप जाती। उन्हें फ्यूचरिस्ट भी कहा जाता था। उनसे जुड़ी स्टडी बताती है कि उन्होंने सन 1926 में ही स्मार्टफोन का ख्याल बुन लिया था, लेकिन दोस्तों पैसों की कमी ने उन्हें अपने सपनों से अछूता रखा। अगर उनके पास पैसे और पावर दोनों रहते तो जिस जीवन को हम अभी जी रहे हैं वो जीवन हमें 150 साल पहले ही मिल जाता। टेस्ला के इन्हीं खूबियों के चलते सन 1882 में उन्हें थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन में नौकरी मिल गई, जो फ्रांस में स्थित था। वे विद्युत उपकरणों में नए नए सुधार और आविष्कार करने लगे। फिर जून 1884 में उनका ट्रांसफर न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में हो गया। वहाँ टेस्ला ने एडिसन के सामने उनकी मोटर और जनरेटर को ज्यादा प्रभावित बनाने का प्रस्ताव रखा। फिर एडिसन ने टेस्ला को कहा, अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। यह सुन टेस्ला लगातार 16 घंटे काम कर कुछ ही दिनों में वह करके दिखा दिए।
लेकिन फिर एडिसन अपने वादे से मुकर गए और उस बात को यह कहकर हंसी में उड़ा दिया कि क्या तुम अमेरिकन के मजाक को भी नहीं समझते। गुस्से से लाल टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़ दिया और उन्होंने फिर अपनी स्वयं की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की। टेस्ला की उपलब्धियां एडिसन से कम नहीं थी, लेकिन इस चुपचाप रहने वाले व्यक्ति में वह चुंबकीय आकर्षण नहीं था जो एडिसन में था। टेस्ला विज्ञान को तो समझते थे पर सामाजिक व्यवहार को नहीं, इसलिए वो कभी भी उस कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाए जो एडिसन को मिला। एडिसन से उनकी दुश्मनी पूरे विज्ञान जगत में जग जाहिर थी, जिसे हम द वॉर ऑफ करेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वॉर पर वीडियो देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेस्ला अपनी कंपनी में नए नए आविष्कार करने लगे। वे ऐसे ऐसे आविष्कार करते थे कि पूरे विज्ञान जगत में तहलका मच जाता था। उन्हीं में से एक आविष्कार है एसी, यानी दोस्तों अल्टरनेटिव करंट, जिस प्रणाली से आज हमारे घरों तक बिजली कम शुल्क में ही आ जाती है। यह इनका ही देन था। यह देख एडिसन के होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों उस समय एडिसन के दिए प्रणाली यानी डीसी डायरेक्ट करंट बहुत लोकप्रिय था। लेकिन जब टेस्ला ने इसके विपरीत प्रणाली की खोज क्या कर दी, तब एडिसन पागल हो गए और वो अपनी पद्धति को सही ठहराने के लिए कई आड़े टेढ़े तरीके अपनाने लगे। वे लोगों के मनों में अल्टरनेटिव करंट के प्रति डर पैदा करने लगे, यहाँ तक कि एक हाथी को जनता के सामने करंट से मारकर अल्टरनेटिव धारा की नष्टकारी शक्ति से डराया। लेकिन हर घर में बिजली सिर्फ अल्टरनेटिव धारा से ही पहुँच सकती थी और अंततः टेस्ला की विजय हुई। वैसे तो वे अपने सभी आविष्कार इस धरती पर करते थे, लेकिन उनका कहना था वे दूसरी दुनिया के लोगों यानी एलियंस से बातें करते हैं और उन्होंने टाइम ट्रेवलिंग भी किया है, जहां वे भविष्य, भूतकाल और आज तीनों को एक साथ जिया। वैसे तो उनमें कई खूबियां थी जिससे वे इस दुनिया को बदलना चाहते थे। उन्होंने तो कई आविष्कार किए, जिसमें से कुछ तो हमें दिखता है और कितने इतिहास के पन्नों में दब के रह गए। उन्होंने तो कुछ ऐसे आविष्कार कर दिए थे कि जो अगर आज होता तो यह दुनिया कुछ और ही रहता। द वॉर ऑफ करंट में टेस्ला की जीत हुई, लेकिन इतिहास में फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थॉमस एडिसन को कहा गया। लेकिन वो जुनूनी व्यक्ति कभी भी अपने परेशानियों के सामने झुका नहीं। वैसे वे झुकता भी कैसे, आविष्कार तो उनके खून में थी। सन 1891 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली और उसी साल उन्होंने टेस्ला कॉइल का आविष्कार किया। टेस्ला कॉइल एक तरह की इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है जिसकी मदद से कम करंट और हाई वोल्टेज की बिजली पैदा की जाती है। आज के समय में रेडियो, टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में टेस्ला कॉइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ वायरलेस ट्रांसमिशन में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि टेस्ला ने 1895 से लेकर 1896 में एक्स किरण की खोज कर ली थी, जो कि रोंटगन के 1996 की खोज से पहले थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी प्रयोगशाला में लगी आग से सारे उपकरण जलकर राख हो गए थे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो के आविष्कारक कौन हैं, तो आप सभी बोलेंगे मार्कोनी। लेकिन यह तथ्य है कि इस आविष्कार में टेस्ला का भी योगदान कम नहीं था। उन्होंने ही यह सिद्धांत दिया कि वायुमंडल के बाहरी आयमंडल से होकर रेडियो तरंगों को पूरी दुनिया में भेजी जा सकती है। वे रेडियो में प्रयुक्त होने वाले टेस्ला रॉड का भी आविष्कार किए और उनका रेडियो के असली आविष्कारक को लेकर मार्कोनी के साथ काफी लंबा मुकदमा भी चला। उन्होंने वायरलेस पावर सप्लाई का भी विचार दिया था, जो बाद में लेजर किरणों का आधार बना। फिर 1896 में टेस्ला ने न्यूयॉर्क के नियाग्रा जलप्रपात पर पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का डिजाइन तैयार किया। इस प्लांट के निर्माण में 3 साल का समय लगा और 16 नवंबर 1896 को पहली बार इस प्लांट से नजदीकी इलाकों में बिजली की सप्लाई हुई। और अभी उसी जलप्रपात के सामने घाट आइलैंड पर टेस्ला की एक प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नाम लेते ही सबसे पहले टेस्ला मोटर्स का नाम दिमाग में आता है। इलेक्ट्रिक कार के निर्माण पर जोर देने वाली स्टार्टअप टेस्ला मोटर्स दरअसल निकोलस टेस्ला को ही समर्पित है।
टेस्ला ने इलेक्ट्रिक मोटर्स के आविष्कार में जो अहम भूमिका निभाई थी, उसी के सम्मान में दक्षिण अफ्रीका के उद्यमी एलन मस्क ने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला मोटर्स रखा। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम को मापने वाली इकाई का नाम भी टेस्ला है। इतना बुद्धिमान और कई अनोखे आविष्कार करने के बावजूद भी उन्हें पागल वैज्ञानिक कहा जाता था। दोस्तों, इसके पीछे उनका एक ऐसा आविष्कार था जिससे लोग उन्हें पागल कहते थे। सन 1993 में उन्होंने अर्थक्वेक ऑक्सीलेटर, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर था जो हाई स्पीड से अप डाउन करता और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता। एक बार टेस्ला इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वे उसी दौरान इसकी पावर को बढ़ाते गए, जिसके चलते उनकी आसपास की सोसाइटी में भूकंप आ गया। यह देख टेस्ला ने जल्द ही उस मशीन को तोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों उन्हें यह अनुभव हो गया था कि उन्होंने भूकंप पैदा करने वाली मशीन बना डाली, जिसका फ्यूचर में गलत उपयोग हो सकता था, जो मानव जगत के लिए एक विनाशकारी शोध सिद्ध होता। सन 1898 में टेस्ला ने बिना तार वाला और रिमोट से नियंत्रित होने वाला ऑटोमेशन प्रदर्शित किए, जिसे आज हम रिमोट से चलने वाली टॉय शिप या ड्रोन कहते हैं। यह आविष्कार उस वक्त के हिसाब से इतना आगे था कि लोगों को लगा कि इसके अंदर कोई छोटा बंदर है जो सिस्टम को नियंत्रित कर रहा है। यह तो लोगों का दुर्भाग्य था जो टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिक को समझ न पाए। सन 1901 में टेस्ला ने एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट पर काम किया। वह क्रांतिकारी काम तार के बगैर असीमित बिजली की आपूर्ति से संबंधित था। आज टेस्ला द्वारा किए गए कामों का नतीजा ही है कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर वायरलेस इलेक्ट्रिक गाड़ियों का काम हो रहा है तो उसका श्रेय भी टेस्ला को जाता है। टेस्ला ने पूरी दुनिया में तार का इस्तेमाल किए बगैर बिजली की सप्लाई देने का सपना देखे थे। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग्स द्वीप के सोरहैम में अपना लैब खोला तथा वहां 185 फीट ऊंचा एक टावर बनाए, जिसके ऊपर 65 फीट कॉपर का गुंबदनुमा ट्रांसमीटर था। टेस्ला इस टावर की मदद से सिग्नल का संचार करना और पूरी दुनिया को बिजली की सप्लाई निःशुल्क देना चाहते थे। उनके इस प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता जेपी मॉर्गन ने मुहैया कराई थी। टेस्ला एक पक्के व्यापारी नहीं थे, जिस वजह से उपलब्धियों के बावजूद भी उन्हें वित्तीय रूप से हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ा। जब जेपी मॉर्गन को टेस्ला के प्लान के बारे में पता चला तो उन्होंने हाथ खींच लिया। इस तरह उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। बाद में उनके वार्डन क्लिफ स्थित लैब को एक फिल्म प्रोसेसिंग कंपनी को बेच दिया गया। सन 1917 में अमेरिकी सरकार ने टेस्ला के आंशिक तौर पर पूरे हुए टावर को भी गिरा दिया, क्योंकि सरकार को चिंता थी कि जर्मनी के जासूस उसका इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान सूचना में सेंध लगाने के लिए करेंगे। दोस्तों, टेस्ला कहते थे, अगर कुछ बेहद जरूरी है तो भले ही चीजें आपके खिलाफ क्यों ना हो, फिर भी आपको वो करना चाहिए। टेस्ला अपने इसी सोच पर सन 1934 में डेथ बीम नामक एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किए। अगर वो पूरा हो जाता तो आज यह दुनिया साईफाई होती और हम 150 साल आगे का जीवन अभी जीते। डेथ बीम एक ऐसा हथियार था जो 250 मील दूर से ही दुश्मनों के 10,000 से ज्यादा हवाई जहाजों को एक बार में ही खत्म कर देता। लेकिन पैसे ने इन्हें फिर से रोक दिया। वैसे तो गवर्नमेंट ने उन्हें $25,000 का चेक भी दिया था, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम था। इस तरह टेस्ला को फिर से निराशा ही हाथ आया। लेकिन टेस्ला का कहना था, वर्तमान समय का है पर भविष्य मेरा है, क्योंकि मैंने वास्तव में उसके लिए काम किया। भले ही आज मुझे सब पागल कहते हैं, लेकिन भविष्य में सब इस आविष्कारों के लिए मेरे ऋणी रहेंगे। अपने अंतिम दिनों में टेस्ला थॉट कैमरा पे काम कर रहे थे, जो लोगों के दिमाग में चल रहे थॉट्स को डिकोड कर एक इमेज बनाना चाहते थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी वो पूरा नहीं कर पाए। टेस्ला ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन दुर्भाग्य तो हमारा था जो हम उनको समझ ना पाए। उनका आविष्कार किसी अन्य वैज्ञानिकों से कम ना था, लेकिन उनका कम बोलना और व्यापार के दाव पेच ना समझना उनको हमेशा आर्थिक स्थिति के तंगी में रखा। उन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया, जिसमें से एक है वाईफाई, जिसने हमारी जीवन को पूरी तरह से बदलकर ही रख दिया है। निकोला टेस्ला ने आजीवन कोई शादी नहीं की थी।
उनका समय ज्यादातर विज्ञान और अपने आविष्कारों में बीत गया। हालांकि अपने जीवन के कुछ अंतिम दिनों में जब उनके ही पेटेंट चुरा कर दूसरे वैज्ञानिक शोहरत पा रहे थे और दूसरी तरफ उनका आविष्कार अनसक्सेसफुल हो रहा था, जिसके कारण वे डिप्रेशन में चले गए थे और न्यूयॉर्क में अपने जीवन के 60 महत्वपूर्ण साल बिताते हुए 86 साल की आयु में 7 जनवरी 1943 को गरीबी और एकांत में अपनी आंखें मूंद ली। हमने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया जो 150 साल पहले ही इस दुनिया का सपना अपने दिमाग में तैयार कर लिए थे, लेकिन हम मानव उन्हें समझ ना पाए। जो भी हो, उन्होंने हमें जो भी दिया उसका आभारी हम जिंदगी भर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अब हम यही खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप टेस्ला के साथ हुए अन्याय के बारे में क्या सोचते हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।